नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले एसिड बेसिस सॉल्ट का सुपर फास्ट रिवीजन। तो पूरा फोकस बढ़ा के ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि आज मैंने आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले देखते हैं भैया, एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है? एसिड ऐसा कोई सब्सटेंस जब उसको पानी में मिलाए तो क्या दे रहा है? H प्लस आयन। क्या दे रहा है भैया? H प्लस आयन। तो एसिड क्या होता है? देखो ध्यान से, एक सेकेंड देखो, देख लो। एसिड सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस, क्या बोला मैंने? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो जो पानी वाला सोल्यूशन रहता है वहां H प्लस आयन दे रहा है तो उसे हम एसिड बोलते हैं। कभी नींबू चाटा है? हाँ भैया। कैसा लगता है? खट्टा। तो एसिड क्या होता है? सार इन टेस्ट। क्या होता है भैया? सार इन टेस्ट। सो जनरल प्रॉपर्टीज देखो एसिड का, सार इन टेस्ट। सार यानी खट्टा। क्या बोला भैया मैंने? सार यानी खट्टा। ठीक है। अब देखो, एक लिटमस, एक सेकेंड यार, हमारा ये टुक टुक पे वायर वायर पे शॉक लग जाए। तो इधर आ जाना भाई, बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। पता है क्लास ले रहा हूँ तो भी क्लास के बीच में। चलो सबको हाय बोलो। देखो यार, चलो हाय 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 हाय। ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है यार? इधर है सबको। चलो बोलो हाय भैया। मैं रख के आ जाऊँ, इसे रख के आ जाऊँ। 2 मिनट बस इसको रख देता, कहीं वायर वायर लग जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट या शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा। इसका नाम है टुक टुक। बिल्कुल नहीं देख रहे, देखो कैसा इग्नोर कर रहे। चलो जाओ अंदर जाओ, जाओ चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से, लिटमस नाम का एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है भैया? लिटमस करके एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर। अब आप लोग बोल रहे हैं भैया इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल। इंडिकेटर क्या करता है? डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल। जैसे कि जब आपके माता पिता या फिर आप अपने घर पे अपने दोस्त को लाते हो तो आपके माता पिता कैसे आपके दोस्त को डिटेक्ट करते हैं? हाँ, ये मस्ती कर रहा है, नहीं इससे दूर रहना बेटा। ठीक है। तो वो क्या करे? डिटेक्ट करे, नेचर कर रहे हैं आपके दोस्त का। वैसे ही इंडिकेटर होता है केमिस्ट्री में, ये करता है डिटेक्ट डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल। तो जो लिटमस पेपर है, ठीक है, जो ये लिटमस है वो पेपर होता है, उसको जैसे एसिड में डाला उसने अपना रंग बदल दिया। क्या कर दिया? ब्लू लिटमस को रेड कर दिया। क्या कर दिया? ब्लू लिटमस को रेड। सो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या कर रहा है भैया? एसिड ब्लू लिटमस को रेड बना रहा है। अब इसको याद कैसे रखे भैया? याद कैसे रखे? अब इसको याद करने के लिए ना, आप में से कितने बच्चे फ्री फायर खेलते हैं? जल्दी से जल्दी भैया कमेंट करो, जल्द से जल्द कमेंट कर दो कि हाँ भैया हम फ्री फायर खेलते हैं। फ्री फायर वाले अटेंडेंस लगाओ। सो देखो इधर ध्यान से, बी आर रैंक मैच क्या होता है भैया? बी आर रैंक मैच मैप होता है। ये होता है एसिड में। कहाँ होता है भैया? एसिड में। ठीक है। तो ब्लू से रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लू से रेड हो रहा है। कहाँ? एसिड में। और इसकी किसकी मदद से? लिटमस भैया की मदद से। अब एक चीज याद रखो, मैंने क्या बोला? एसिड H प्लस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है? H प्लस आयन। अगर वो एसिड आयन दे रहा है, क्या दे रहा है? आयन दे रहा है, तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्या करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कौन से सोल्यूशन में? पानी वाले सोल्यूशन में। किसमें? पानी वाले सोल्यूशन में। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। एक मंत्र बोलता हूँ, सीक्रेट मंत्र, इसको याद रखो। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा। बल्ले बल्ले, इसी को ही बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ एसिड्स के एग्जांपल है। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं। ये भैया बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो बोलता है भैया मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, जैसे आप अपने आप को समझते रहते हो। ठीक है। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये भी अपने आप को कम नहीं समझते, ये भी बोलता है मैं भी स्ट्रॉन्ग एसिड हूँ। ठीक है। पर एसिटिक एसिड बोलता है आप दोनों स्ट्रॉन्ग रहो, मैं तो कमजोर हूँ। तो एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? वीक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं CH3COOH। ठीक है। ये जो एसिटिक एसिड होता है ये हमें मिलता है विनेगर में। तो कहाँ मिलता है भैया? विनेगर में। ओके। अब देखो ध्यान से, अब मैं कुछ आपको सोर्सेज बताने वाला हूँ जो आपको याद रखना है। सोर्सेज, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। स्टेट बोर्ड वालों, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करते जाना। ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक याद रखो, लेमन।
नींबू, और संतरा ऑरेंज, इन दोनों में कौन सा एसिड होता है? एक बार आपके स्टेट बोर्ड में आया है, आईटीज में भी आ जाता है, टेस्ट में भी आ जाता है, फिर प्रीलिम्स पोस्ट प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है भैया। क्या होता है? सिट्रिक एसिड, याद रखना। दही, कर्ड, क्या बोला मैंने? कर्ड जो होता है, कर्ड, दही, इसमें होता है भैया हमारा कौन सा एसिड होगा? दही में सोचो कौन सा 10 इमेजिन, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब जो टमाटर होता है, टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड। और एक और होता है नेटल स्ट्रिंग, जब मधुमक्खी काटते हैं तो उसको बोलते हैं हम नेटल स्ट्रिंग, इसमें होता है मेथनोइक एसिड। क्या होता है? मेथनोइक एसिड। विनेगर तो भूल ही गए यार, विनेगर भी तो इंपॉर्टेंट है। विनेगर, विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है, ये भैया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसको मान लो स्टार। क्या मान लो? स्टार। 5 स्टार नहीं, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो ध्यान से, अब कुछ टाइप्स ऑफ एसिड समझना है। क्या? 4 तरह के एसिड होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो खुद को बोलता है भैया हम ना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंप्लीटली आयनाइज। एक होता है वीक एसिड, वो बोलता है हम पूरा आयनाइज नहीं होते, हम पार्शियल आयनाइज होते हैं। क्या होते हैं? पार्शियल आयनाइज। एक होता है मिनरल एसिड, वो होता है इनऑर्गेनिक। क्या होता है? इनऑर्गेनिक। और एक होगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाला बोलेगा भैया हम तो प्लांट एनिमल से है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीटली आयनाइज होता है पानी में। इसमें होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अगला आता है वीक एसिड। वीक एसिड पार्शियली आयनाइज होता है। क्या होता है बोला मैंने? पार्शियली आयनाइज। तो ये हो रहा है पार्शियली आयनाइज। इसमें आता है CH3COH एसिटिक एसिड, H2CO3। नेक्स्ट होता है मिनरल एसिड्स। इसमें होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और लास्ट में आता है ऑर्गेनिक एसिड, ये प्लांट्स और एनिमल्स से आता है जैसे कि लेमन। लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, प्लांट्स, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड विनेगर वाला। ठीक है भैया, अब हम सीखेंगे बेसिस के बारे में। क्या? बेसिस के बारे में। बेसिस को जब पारे में मिला है तो क्या दे रहा है पता है? OH माइनस आयन। क्या दे रहा है? OH माइनस आयन। सो देखो ध्यान से, बेसिस सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके जनरल प्रॉपर्टीज देखो। बेस ना, कभी नहाते हुए साबुन गलती से मुंह में चला गया, गलती से, जानबूझ के, गलती से, वैसे तो गलती से हम कुछ करते नहीं, जो भी करते जानबूझ के ही करते होंगे। तो जो बेस होता है वो कड़वा होता है टेस्ट में। अब जब आप साबुन का ऐसा हाथ लगा के ऐसा ऐसा साबुन से हाथ धोते हो ना, तो क्या होता है? स्लिप होता है। क्या होता है? स्लिपी। तो स्लिपरी इन टच, सोपी होता है फील। ठीक है, तो स्लिपरी और सोपी होता है टच में। अब इसमें भी लिटमस भैया को ऐसा उठाया, ले बेस में डाला, तो क्या हो गया? क्या कर रहा है? रेड से ब्लू कर रहा है। रंग क्या बदल रहा है? रेड से ब्लू। तो देखो ध्यान से, ध्यान से, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर याद नहीं रहता है, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल है, तो RBC को भूल जाओ। से रेड से ब्लू कर रहा है किसमें? बेस में। कहा भैया? बेस में। जब बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो दे रहा है सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से तब भैया सॉल्ट और वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक चीज याद रखो, एक मंत्र जो मैंने बोला था इसमें होता है OH माइनस आयंस। क्या होता है? आयंस। जब आयंस रहता है तो कंडक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका कुछ एग्जांपल देखो। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये खुद को बोलता है मैं भैया हूँ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हूँ? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये अपने आप को मानता है स्ट्रॉन्ग बेस, और साइंस भी मानता है भैया हाँ तू है स्ट्रॉन्ग बेस। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बोलता है हम भी तो किसी से कम नहीं है, हम भी है स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बोलता है हम है वीक बेस। क्या है? वीक बेस। ठीक है, अब दो टाइप्स ऑफ बेसिस होते हैं, दो तरह के बेस होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, वो कंप्लीटली आयनाइज होता है। क्या होता है? कंप्लीटली आयनाइज। वीक बेस जो होता है वो पार्शियली आयनाइज। सो देख लो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, वीक बेस पार्शियली आयनाइज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस का एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फटाफट से इसे नोट करते जाओ क्योंकि ये आपके शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत बढ़िया नोट्स है। अगला है भैया सॉल्ट। क्या है सॉल्ट? सॉल्ट कब बनता है पता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। याद है मंत्र बोला था सॉल्ट और वाटर, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो ध्यान से, एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट और वाटर बन गया। तो इधर देखो सॉल्ट कब बन रहा है? फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, इसे बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, दोनों एग्जांपल्स आपको आना चाहिए। एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस, प्लस HCl ये है एसिड। क्या नाम है इस एसिड का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देता है सॉल्ट और वाटर। क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है भैया, वाटर। तो सॉल्ट के साथ NaCl प्लस H2O वाटर। ठीक है, ठीक है भैया, ये है रिएक्शन, इंपॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन, इसको स्टार मार्क करो। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है एक और है रिएक्शन, देखो ध्यान से। H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? एसिड, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है भैया बेस। क्या है? बेस। जब एसिड बेस रिएक्ट कर रहा है क्या बना? सॉल्ट वाटर, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या ना कासो4 CaSO4 प्लस वाटर। ठीक है, ये हो गया सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, चलो आज अब देखो ध्यान से, अब हमें कुछ तीन तरह के सॉल्ट्स पढ़ने हैं। तीन तरह के सॉल्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा होता है एसिडिक और तीसरा होता है बेसिक। नॉर्मल सॉल्ट होता है ना, वो बोलते हैं हम न्यूट्रलाइज्ड है। क्या है? पूरी तरह से न्यूट्रलाइज, सो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। इसमें आता है NaCl K2SO4। क्या होता है? NaCl और बोलता है K2SO4। NaCl होता है, इसको बोलते हैं हम टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं भैया? टेबल सॉल्ट। ठीक है, अब जो एसिडिक सॉल्ट है वो बोलते हैं हम पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड है। क्या है? पार्शियली न्यूट्रलाइज। इसमें आता है NaHCO3 और लास्ट में आ जाता है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पहले समझना पीएच स्केल। पीएच स्केल है ना, वो ना मेजर करता है एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या कर रहा है? मेजर एसिडिटी और बेसिसिटी। इसका रेंज होता है 0 से लेके 14 तक। अब इसके बीच वाला क्या बोला मैंने? बीच वाला 7 होता है न्यूट्रल। क्या होता है? 7 न्यूट्रल। 7 से ज्यादा बेसिक होता है और 7 से कम एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। बस इतना याद रखो। ठीक है भैया, अब एक चीज समझ जाओ, इंडिकेटर। इंडिकेटर, ये तीनों इंडिकेटर्स याद होना चाहिए आपको। पहला है लिटमस, एसिड में क्या होता है? रेड, बेस में होता है ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट है फिनोल्फ्थालीन, इसका कोई रंग नहीं रहता है बेस एसिड में, सॉरी कलरलेस इन एसिड, और पिंक होता है बेस में। अगला होता है मिथाइल ऑरेंज, ये एसिड में लाल होता है। क्या होता है? लाल। सो रेड इन एसिड और येलो होगा बेस में। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। अब कुछ कॉमन हाउसहोल्ड सब्सटेंसेस है, ये भैया है इंपॉर्टेंट। क्या है? एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें ना एसिड घर में कहाँ मिलता है? नींबू देखा है? नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड, विनेगर में होता है एसिडिक एसिड। नेक्स्ट है बेसिस, बेस, इसमें होता है लाइम वाटर, जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा NaHCO3। उसके बाद आता है सॉल्ट्स, इसमें आता है हमारे टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं NaCl। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा NaHCO3। तो ये सारे आपको एग्जांपल्स याद होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इन सबको आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। पहला है भैया हमारा बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या? NaHCO3। बेकिंग मतलब किस में यूज हो रहा है? बेकिंग में, एंटासिड। ठीक है, नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग मतलब धोना, धोना मतलब यूज किया होता है डिटर्जेंट और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। इसका फॉर्मूला आता है Na2CO3.10H2O। उसके बाद आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, कासो4.12H2O। अब देखो ये यूज होगा POP कहाँ? कंस्ट्रक्शन में, खिलौने बनाने में यूज होता है। अब देखो ऑन मिक्सिंग, पानी में मिलाते हैं, मिक्सिंग विद वाटर, जिप्सम बनता है जिसका है CaSO4.2H2O।
यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है, सुपर फास्ट रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। अब आपको जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि मैंने आपके लिए लाया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये रहे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।